Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture, lecture number 5 और sum number 26. क्लियर? तो अभी हमारा जॉइंट वेंचर का ये चल रहा है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम करेंगे सम नंबर 26. अब तक मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ. अब अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर में आ रहे हैं जॉइंट वेंचर में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 देखिए. उसमें मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है बहुत अच्छे से, और अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पता है तो आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख सकते हो. क्लियर? और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल पे को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा. तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट सम नंबर 26. अब ये वाला सम है, ये बाकी के जो 4 सम किए और बाकी मैंने टोटल ये 5 सम जो है वो अलग तरीके के ही करवा रहा हूँ. तो ये 5th सम है, ये भी अलग तरीके का है जहाँ पे हम अंडरराइटर वाला सम करेंगे. देखो अंडरराइटर क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपनीज होती है वो जो शेयर्स मार्केट में, जैसे आपने आईपीओ सुने होंगे, उसी तरह से बाहर मार्केट में शेयर्स अलॉट होते हैं. ठीक है. अब ये वाला जो शेयर्स अलॉट का जवाबदारी होता है वो अंडरराइटर्स के ऊपर होता है. अब जो शेयर्स बच जाते हैं वो अंडरराइटर खुद परचेस करके फिर वो अपने हिसाब से सेल करते हैं. क्लियर? तो इतना तो लॉजिक आपको समझ में आ गया. उसके बाद देखो, राम एंड शेयर एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक इशू. अंडरटेकन वाज 1,40,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से. Company agreed to pay them 10,000 more equity shares of rupees 10 each as underwriting commission. अब कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम तुमको 1,40,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए. ये तुम जाके मार्केट में सेल करो, और उसके बदले में हम तुमको 10,000 एडिशनल शेयर्स को सेम फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से बतौर कमीशन हम तुमको देंगे. ठीक है. अब 1,40 वो बेच पाएंगे या नहीं पाएंगे, वो जवाबदारी किनकी है? इन दोनों की है. अगर बेच लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बेचेंगे तो इनको परचेस करना पड़ेगा. और फिर अगर ये यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इन्होंने सेल कर दिया, तो हम सेल की भी एंट्री दिखा देंगे. क्लियर? और बाकी उन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है. और फॉलोइंग एक्सपेंस है वो हम, राम ने इतना पे किया है, श्याम ने इस साइड वाला एक्सपेंस पे किया है. अब देखो एप्लीकेशन कितने की मिली हमको, 1,20,000 शेयर्स की मिली एट द एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. और राम कंट्रीब्यूट द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बाइंग रिमेनिंग शेयर्स. द कंपनी इशूड 10,000 shares as underwriting commission. Out of the shares received, Ram sold 20,000 shares and the remaining shares were sold by Shyam. All these shares were sold at rupees 15 per share, paying rupees 0.58 brokerage per share. मतलब क्या हुआ कि 1,40,000 कंपनी ने दिए कि तुम जाकर सेल करो, और सेल कितने हुए? 1,20,000. तो कितने बच गए हमारे शेयर? 20,000 बच गए. और वो किसने परचेस किया? वो राम ने परचेस कर लिया. बराबर. तो वो ज्वाइंट वेंचर में तो परचेस की एंट्री आनी है. उसके बाद इन्होंने बोला है, तो जो कमीशन हमको मिला 10,000 शेयर का, वो श्याम ने सेल कर दिया. और जो 20,000 का हमने परचेस किया, क्योंकि बाकी का बचा वो तो हमको परचेस हमको ही करना पड़ेगा ना, कंपनी का जवाबदारी नहीं है. कंपनी ने तो 1,40,000 हमको दे दिया, बस वो उनकी जवाबदारी वहां खत्म हो जाती है. अब हम कितने बेच पाते हैं वो हमारे ऊपर है. क्लियर? तो बाकी का 20,000 हमको परचेस करना पड़ेगा, और हमने सेल कर दिया तो राम ने वो सेल कर दिया. इन शॉर्ट टोटल 30,000 जो हमारे पास बचा माल, 30,000 के जो शेयर्स बचे वो हम 15 रुपए के हिसाब से सेल कर देंगे, और 0.50 ब्रोकरेज माइनस कर देंगे. मतलब नेट हमारा सेल होगा 14.50 रुपीज का. 14 रुपीज 15 पैसा का पर शेयर सेल होने वाला है. तो इसकी किस तरह से एंट्री करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और श्याम अकाउंट बनाना है. तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाकर रखा है, श्याम अकाउंट भी बना कर रखा है. अब यहाँ पे कोई भी परचेज और कोई भी सेल नहीं होने वाला. परचेज होगा लेकिन वो जब सेल की एंट्री आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जितने भी खर्चे राम ने और श्याम ने किए हैं वो आपको बुक करना है. अब ये जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इन द बुक्स ऑफ राम है, तो इन द बुक्स ऑफ राम है तो मतलब यहाँ पे जो आप खर्चा करेंगे राम का वो दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट. क्या दिखाएंगे? टू बैंक अकाउंट. और राम ने कौन से खर्चे किए?
तो एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का खर्चा किया है, फिर पेनल्टी चार्जेस का खर्चा किया है, और अदर एक्सपेंस भी खर्चे किए हैं। तो ट्रेवलिंग का कितना है 16,000, रजिस्ट्रेशन फीस का कितना है 12,000, पेनल्टी का है 10,200 और अदर फीस का है 1,800। तो टोटल 40,000 का खर्चा राम ने किया और हमने यहाँ पे दिखाया टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस। इसी तरह से हमको श्याम का दिखाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू श्याम अकाउंट एक्सपेंस। तो श्याम ने कौन से खर्चे किए? सैलरी टू स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, और दूसरा लीगल चार्जेस। तो सैलरी टू स्टाफ 32,000 है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3,000 है, ऑफिस रेंट 3,000 है, और 2,000 का क्या है? आपका लीगल चार्जेस है। क्लियर? 32 और 6 38 और 2 40, 40,000 का शाम ने भी खर्चा कर दिया है। तो हम शाम के अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड, और यहाँ लिखेंगे बाय जेवी अकाउंट, मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस, कितना? 40,000, क्योंकि शाम को हमको देने का बन जाता है, तो शाम का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक तो हमारे सब खर्चों की एंट्री हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल 1,40,000 का एप्लीकेशन, मतलब कि मार्केट में हमने शेयर्स डाले कि 1,40,000 हमको बेचना है। हमने कितने बेच पाए? 1,20,000। तो बाकी एज अ अंडर राइटर हमारा क्या बनता है? हमारा जवाबदारी बनता है कि ये 20,000 शेयर हमको परचेस करने पड़ेंगे अभी। तो इसकी परचेस की एंट्री करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट शेयर परचेस। तो कितने? 10,000, सॉरी 20,000 मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना हो गया? 2 लाख के हमको शेयर परचेस करने पड़ गए। क्लियर? तो ये हमने 20,000 परचेस कर दिए। तो अब हमको टोटल कितना मिला? हमारे पास 10,000 कमीशन वाला शेयर पड़ा है, और 20,000 अभी ये जो हम बच गया वो हमको परचेस करना पड़ा। टोटल मेरे पास कितना शेयर हो गया? 30,000 का शेयर हो गया। ठीक है ना? जिसमें से राम ने 20,000 का शेयर सेल किया, और 10,000 का शेयर का सेल किसने किया? श्याम ने किया। तो राम ने किया वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोसीड ऑफ 2,000 शेयर्स एट रुपीज 14.5, क्योंकि 15 और 0.50 ब्रोकरेज माइनस कर देंगे हम। तो 2,000 शेयर्स 14.5 में हमने सेल किया, तो कितना आता है सेल का प्राइस? सॉरी 20,000 शेयर्स है, तो 2,90,000, और बाकी श्याम ने सेल किया। तो बाय श्याम अकाउंट प्रोसीड 10,000 शेयर्स एट रुपीज 14.5, तो 1,45,000 का श्याम का अकाउंट आएगा क्रेडिट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे श्याम का अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट आएगा। और यहाँ लिखेंगे हम टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रोसीड 10,000 शेयर्स
14.5 मतलब 1,45,000। क्लियर। अब हम हमारा अकाउंट टैली करते हैं क्योंकि सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट क्रेडिट साइड हम पहले टोटल करेंगे। तो 290 प्लस 1,45,000 इक्वल्स टू 4,35,000 और 4,35,000 में से ये सब माइनस करोगे 80 और 2 लाख तो आपका आएगा 1,55,000 प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर में टू प्रॉफिट अकाउंट, राम का तो पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे और श्याम का श्याम के अकाउंट में लेके जाएंगे। तो 1,55,000 को इक्वल बांटोगे तो 77,500 आएगा प्रॉफिट दोनों को। और श्याम के अकाउंट में हम लेके जाएंगे बाय जेबी अकाउंट मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्रॉफिट 77,500। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो श्याम ने सेल ज्यादा किया है और हमको दिया उसने कम है। तो अभी श्याम को हमको देने का कितना बनेगा, क्रेडिट साइड अमाउंट कम पड़ रही है मतलब हमको देने का बनता है, मतलब शाम को हमको देगा, शाम हमको देगा। बाय बैंक अकाउंट ही लिखेंगे हम फाइनल सेटलमेंट। तो शाम ने हमको 27,500 हमको देने का बनता है। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये वाला सम समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।